हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। आप सब लोग मस्त होंगे, आशा करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस कहानी के सभी वीडियो मेरे चैनल पर हैं। जो लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो का 11 पार्ट है। 10 पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां पर आप जाकर उसे सुन सकते हैं। अभी तक पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि निबी पिया को लेकर अपने घर प्रयागराज पहुंचती है और वहां पर रहने वाली काकी से मिलवाती है। अब आगे पिया को लेकर निबी घर में अंदर आती है। पिया घर को देखती है। घर बहुत बड़ा था और खूबसूरत था। घर के बीचों बीच में एक आंगन था और आंगन में एक तुलसी का पौधा था। पिया ने कहा, घर काफी सुंदर है। जिस पर निबी ने कहा, हम यहीं बचपन में रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ। फिर यहाँ से हम चले गए। उसके बाद से यह घर खाली था, लेकिन मैंने अपने इस घर को रेनोवेट करवाती थी। बिल्कुल वैसा ही रहे, क्योंकि यहाँ से मेरी बचपन की यादें हैं। पिया ने कहा, बहुत अच्छा करती थी तुम। बीवी ने कहा, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। फिर इसके बाद हम चलेंगे चेकअप करवाने। पिया ने भी हाँ में सिर हिलाया और चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर नीचे आई तो वह व्हाइट लॉन्ग कुर्ती और प्लाजो में पहनी थी, जिसपे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। निबी ने कहा, चलो खाना खा लो, फिर चलते हैं। फिर दोनों ने खाना खाया और हॉस्पिटल के लिए दोनों रवाना हो गई। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंची और पिया का चेकअप होता है। डॉक्टर ने कहा, कांग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली हो। पिया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह खुश हो कि दुखी। निबी ने खुशी से गले लगाते हुए कांग्रेचुलेशन किया और बोली, मैं मासी बनने वाली हूँ। पिया ने भी निबी को गले से लगा लिया और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे पता कैसे नहीं चला कि मेरे अंदर शिव का अंश है। शिव इसके लिए इतना वेट कर रहा था। अगर यह शिव को पता चला तो बहुत खुशी होंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर मेरे बच्चे के लिए लड़ेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन सरवाइव करे। निवी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जो फैसला लोगी हमें मंजूर है। डॉक्टर ने कहा, आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और टेंशन नहीं लेना है। निया पिया को घर लेकर आई और बहुत देखभाल करने लगी। समय अपनी गति से इसी तरह चल रहा था। 2 साल बाद प्रयागराज के एक मोहल्ले के मंदिर में मधुर भजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे आसपास पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो उठा था। उस मीठे भजन को सुनकर भजन खत्म होने के बाद पिया आरती लेकर सबको आरती दी। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज़ से प्रयागराज की सुबह हुई है। तुम बहुत अच्छी हो। पिया ने आगे बढ़कर आशीर्वाद लिया और कहा, आपकी वजह से मैं शिव जी की आरती कर पाई। आपका धन्यवाद। पंडित जी ने कहा, अगर रोज सुबह आपकी आवाज़ से हो तो प्रयागराज की सुबह ही बन जाए। पिया ने कहा, बाबा, अब हमें चलना चाहिए। पिया सीढ़ियों से नीचे उतरकर प्रयागराज की गलियों से अपने घर में आई तो निबी ने पिया को देखते हुए कहा, आ गई? पिया ने कहा, हाँ, आ गई। पिया ने प्रसाद देते हुए कहा, वैसे वह जग गई क्या? निबी ने कहा, नहीं, अभी तक वह सो रही है। जाओ, तुम जगा दो। वैसे आज उसका रूटीन चेकअप होने वाला है, तो याद है ना? पिया ने कहा, हाँ, मुझे याद है। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं उसे तैयार करके लाती हूँ। निबी चली गई और पिया सीढ़ियों से होते हुए एक कमरे में आई,
जो कमरा बच्चों के सामानों से सजा हुआ था, जिसमें बहुत सारे टेडी बियर और गुड़ियाँ थे। कमरा भरा पड़ा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। पिया ने कहा, टीना उठ जाओ, सुबह हो गई है। जिस पर बेड पर सोई छोटी सी लड़की नहीं उठी और ब्लैंकेट को अपना फेस को ढककर और कहा, माँ सोने दो ना। जिससे पिया मुस्कुराती है और अपना कदम बेड की तरफ कर ली और बेड के सिराने बैठकर कहा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। जिस पर टीना ने ब्लैंकेट हटाकर सीधे अपनी माँ के गोद में बैठ गई और अपने हाथों को पिया के गले के चारों तरफ करके और गाल पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। जिस पर पिया ने भी अपनी बेटी को गले लगाकर किस करा और कहा, गुड मॉर्निंग माय स्वीट लिटिल टीना। टीना बहुत छोटी थी, वह 2 साल की थी और बहुत क्यूट और गोरी थी। ऊपर से पिया की तरह उसकी आंखें भी नीली नीली थीं और बहुत ही शरारती थी, बिल्कुल शिव की तरह। पिया ने कहा, टीना चलो रेडी हो जाओ, हमें चलना है रूटीन चेकअप के लिए। जिस पर टीना ने क्यूट फेस बनाते हुए कहा, नो मम्मा, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। वह डॉक्टर अंकल बड़ी सी इंजेक्शन लगाते हैं जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। जिस पर पिया अपनी छोटी सी नटखट सी बेटी को ऐसी बातें करते देख मुस्कुराती है और कहा, नहीं होगा, तुम तो मेरी ब्रेव बेटी हो ना, तो चलो। जिस पर टीना ने कहा, नो मम्मा, मुझे नहीं जाना। पिया ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगी। पिया ने कहा, हाँ, और फिर टीना को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले गई। और तभी निबी की आवाज़ आई, पिया हमें चलना है रूटीन चेकअप के लिए। पिया ने कहा, हम आ रहे हैं। और यह कहकर पिया ने टीना को टॉवल में लपेटकर अपने गोद में उठा लिया। टीना खरगोश की तरह पिया से चिपकी थी और अपना फेस पिया के सीने में छुपाई थी। पिया ने टीना को लिए वॉशरूम से बाहर आई। निबी भी अब तक कमरे में आ चुकी थी। निबी ने कहा, तुम टीना को नहला रही थी कि खुद को? पिया ने टीना को बेड पर लाकर खड़ी करके कहा, तुम बाल सुखाते रहो, तब तक मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। टीना ने कहा, मम्मा आप मुझे रेडी करो, निबी मौसी नहीं करेंगी, वो मुझे परेशान करती हैं। निबी ने टीना के पास आकर कहा, टीना तुम बहुत शरारती हो गई हो, मैं अपनी छोटी सी नटखट को बहुत अच्छे से रेडी करूँगी। और यह कहकर निबी ने टीना को गोद में ले लिया और टीना ने तोतली आवाज़ में कहा, नो मम्मा प्लीज़। तब पिया ने टीना के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, टीना बच्चा ठीक है। और यह कहकर टीना को लिया, फिर रेडी करने लगी। निबी बेड पर बैठी देख रही थी माँ बेटी को। टीना अपने छोटे से हाथों से पिया के बालों की लट को अपनी उंगलियों से खेल रही थी और पिया को टीना की ऐसी शरारत करते देख आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उसे उस समय उसे शिव की याद आ रही थी। तो फिर पिया ने अपनी बेटी को देखा जो बहुत प्यार से उसे देख रही थी अपनी नीली आंखों से। निबी ने पिया की आंखों में नमी को देख लिया था तो वह टीना के पास आकर बोली, टीना बच्चा तुम आज मेरे हाथों से रेडी हो जाओ, कल मम्मा कर देंगी। टीना ने कहा, नो मौसी, आप रोज़ मुझे रेडी करती हो लेकिन आज मम्मा करेंगी। टीना जिद करने लगी तो पिया ने अपने हाथ से आंखों की नमी को पोंछा और निबी से कहा कि मैं कर देती हूँ ना, और टीना को रेडी करने लगी। टीना को आज पिया ने पिंक कलर की बहुत ही सुंदर फ्रॉक पहनाई थी। टीना बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल परी के जैसे लग रही थी। टीना ने पिया के गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? पिया ने टीना के कान के पीछे अपनी आंखों से काजल लेकर लगाया और कही, बिल्कुल मेरी बेबी डॉल की तरह, और किस किया। पिया ने
टीना को बेड पर बैठाई और छोटी सूट पहनाया और निबी से कहा तो निबी ने पिया को लेकर नीचे चली गई। टीना के जाने के बाद पिया वॉशरूम में गई और शावर ऑन कर घुटने पर होकर रोने लग गई और फिर कहा, शिव, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है। आपके ही जैसे वह बातें करती है और आपकी तरह हरकतें करती है। काश वह सब ना होता तो आपकी बेटी और हम एक साथ रहते। मुझे आपकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं अपने को इसलिए रोक देती हूँ कि कहीं फिर से लड़ाई ना हो जाए और इस लड़ाई में मेरी बच्ची को भी सरवाइव करना ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अपनी माँ की तरह सरवाइव करे। मैं जानती हूँ कि आपका जानने का हक है कि आपकी एक बेटी है और वह आपको बहुत याद करती है, लेकिन मैं हर बार यही कह के मना कर देती हूँ कि वह काम पर गए हैं और जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन वह अभी एक बच्ची है, लेकिन जब वह बड़ी होगी तब उससे यह सच्चाई कैसे छुपा सकती हूँ कि तुम्हारी माँ अपने पति और भाई की लड़ाई से परेशान होकर आई है और वह सब छोड़कर दूर चली आई। नहीं, अब बिल्कुल नहीं बता सकती। अभी वह बहुत छोटी है। और यह कहकर फूट फूट कर रोने लग गई। पिया को रोते हुए काफी समय हो गया था। पिया ने अंत में अपने आप को सही किया और कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई। पिया ने आज शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, ब्लू कलर की, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। पिया ने मांग में सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र को ठीक करते हुए नीचे आई और देखा कि निबी और टीना खेल रही हैं। टीना निबी को बहुत परेशान कर रही थी। निबी जाकर के टीना को गोद में लिए गुदगुदी कर रही थी, जिससे टीना बहुत हंस रही थी। उसकी हंसती हुई आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। पिया यह देखकर मुस्कुरा दी और अपने कदम हॉल में लाई, जहाँ पर टीना और निबी थे। निबी ने पिया को देखा तो निबी ने टीना को सोफे पर बैठाया और कहा, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। टीना ने भी हाँ में सर हिलाया और अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई। पिया टीना के पास आई और कहा, क्या हुआ, तुम अब चुपचाप क्यों बैठी हो? टीना ने कुछ नहीं कहा और मुंह फुला लिया। यह देखकर पिया ने कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे मुंह क्यों फुलाई हो? मेरी बच्चा तो हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है। टीना ने तो अपनी तोतली आवाज़ में कहा, नो मम्मा, मुझे नहीं जाना है, मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता, प्लीज़। टीना की ऐसी बातें सुन प्रिया ने कहा, ऐसा नहीं कहते बच्चे, रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। मैंने चॉकलेट देने का प्रॉमिस किया है ना, तो मैं दूंगी ना। अब अच्छे बच्चे की तरह मेरी प्रिंसेस मेरी बात मानो और चलो। टीना ने अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, ठीक है मम्मा, ये आखिरी बार है, अगली बार मैं नहीं जाऊंगी। पिया ने कहा, ठीक है। तभी निवी की आवाज़ आई और कहा, चलो अब नाश्ता कर लो, फिर हमें जाना है। पिया ने टीना को अपनी गोद में उठाया और डाइनिंग एरिया में लाई और फिर अपने हाथों से टीना को खिलाने लगी। टीना भी अच्छे से बच्चे की तरह खाने लग गई। खाते वक्त टीना बहुत प्यारी लग रही थी।